चलिए बच्चों, जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी हैं उसे समराइज कर लेते हैं। तो पहले यहाँ बताया गया है यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। यानी ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली यूथ में। फिर दूसरा यहाँ बताया है कॉमनली अब्यूज ड्रग्स आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। फिर आता है टोबैको में निकोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है। एडोलेसेंट्स गेट इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग एडिक्शन ड्यू टू द क्यूरियोसिटी या फिर पीयर प्रेशर, या हो सकता है कि फैमिली स्ट्रक्चर भी अनसपोर्टिव हो। तो इन सारी चीजों की वजह से एडोलेसेंट्स ड्रग्स के टूवर्ड एडिक्टेड होते हैं। फिर आता है क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर, जिसे हम सिरोसिस भी कहते हैं। यानी ड्रग्स और अल्कोहल को यूज करके हम अपने नर्वस सिस्टम और लिवर को खराब कर सकते हैं। फिर आता है पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद हाई लेवल्स ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर पेरेंटिंग अच्छी हो और अच्छे से हम अपने बच्चों को नर्चर करें, उन्हें एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में रखें, तो हम अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करके सभी बच्चे अपने नोटबुक्स में इन्हें नोट कर लें। बच्चों, इस टॉपिक में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उस पर बेस्ड यहाँ पर कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं।